Good morning student, welcome to the class 4 subject ELE. Today we are learning chapter 7 from the window. 17 May. ओमाना's डायरी, ओमाना's जर्नी जो हमारा चैप्टर 6 था उसमें हमने देखा कि ओमाना जर्नी ट्रेन में कर रही है अहमदाबाद से केरला अपने ग्रैंडमदर के घर पर जा रही है। उसकी फ्रेंड उसके साथ नहीं जा सकती इसलिए वो डायरी में सब लिख रही है। तो उसने 16 मई को जो कुछ भी लिखा था वो था हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 7 17 मई को वो जो भी करेगी वो है हमारा चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। विंडो मीन्स बारी। बारी से वो क्या क्या देख रही है, खिड़की से वो क्या देखेगी, उसको देखकर उसको कैसा लगा, ये सब आज हम ये चैप्टर में सीखेंगे। ओमाना केरला जा रही है अहमदाबाद से। अहमदाबाद से केरला तक का डिस्टेंस कितना है, कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में वो गई, जैसे कि यहाँ से वो जाए ट्रेन में जा रही है, फिर वो ट्रेन में क्या क्या करेगी वो हमने देखा कि वो ट्रेन में क्या करती है। तो वो ट्रेन में खाना खाती है, बुक्स पढ़ रही है, अपनी बहन या भाई उसके साथ खेलती है, कुछ एक और फ्रेंड उसको मिलते हैं, वो देखती है कि ट्रेन में सभी खाने की चीज़ें बेचने वाले भी आते हैं, टीसी भी आता है। ये सब चैप्टर 6 में था। तो आज हम चैप्टर 7 में देखेंगे फ्रॉम द विंडो। 17 May. It is morning now. Last night I went to sleep early. 17 May की सुबह हो गई, मैं उठ गई क्योंकि मैं लास्ट नाइट को जल्दी सो गई थी। It was too dark to see anything outside. मैं बहुत जल्दी जाग गई थी इसलिए खिड़की से बाहर देखती थी तो कुछ भी दिख नहीं रहा था क्योंकि बाहर सभी जगह पर अंधेरा छाया हुआ था। When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. That was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. जब ट्रेन अर्ली मॉर्निंग रुकी तो मैंने देखा कि वो स्टेशन का नाम था मडगांव। तभी कहाँ पर उसने देखा, तो आपने कभी ट्रेन की जर्नी की है तो जहाँ पर ट्रेन रुकती है वो रेलवे स्टेशन पर बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ होता है, वो जंक्शन का नाम लिखा होता है। जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद जंक्शन, ऐसा इतना बड़ा येलो कलर का बोर्ड लगा होता है और ब्लैक कलर से लिखा हुआ होता है, जैसे अहमदाबाद जंक्शन, बड़ौदा जंक्शन या नेक्स्ट जो भी स्टेशन है उसका नाम लिखा होता है। ओमाना ने ये देखा कि हम मडगांव पहुंचे, उसको कैसे पता चला, तो उसने स्टेशन पर वो बोर्ड पर पढ़ा। फिर उसके पापा ने बताया कि अब हम गोवा स्टेट से गुजर रहे हैं। वो कहाँ से निकले, वो निकले अहमदाबाद से। उसकी ट्रेन कहाँ से थी, उसकी ट्रेन गांधीधाम कच्छ से आई थी जो कि केरला जा रही थी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मडगांव कहाँ पर आया हुआ है। मडगांव गोवा में है, गुजरात में है या केरला में है, तो वो है गोवा में। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train start again. हम रेलवे स्टेशन पर उतरे, हम फ्रेश हुए, हमने गरम गरम चाय पी और अपनी पानी की बोतल भरकर फिर हम अपने जो कोच है ट्रेन का उस पर चढ़ गए। ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई, हमारी जर्नी भी फिर से स्टार्ट हो गई। I find it difficult to describe the scene outside. It is so beautiful. It is green everywhere, fields with red soil and big crops, hills covered with trees. मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती
पट्टी के बाहर कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वे मैंने जहाँ पर देखा वहाँ पर रेड सॉइल, लाल मिट्टी थी, चारों तरफ हरियाली ही छाई हुई थी और हिल्स जो है वो पूरी की पूरी ट्रीज से कवर थी, इसलिए सारी तरफ ग्रीनरी छाई हुई थी। हार्ड वर्ड में लिखिए डिस्क्राइब। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। ग्रीन क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन्स पाक, खेतों में जो बोया हुआ होता है वो पाक, उसको बोलते हैं क्रॉप। Sometimes I can see small ponds and far away. Behind the hills, more water. I can't make out if it is a river or the sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. मैं क्या देख रही थी? मुझे कभी कभी दिख रहा था कि वो स्मॉल पोंड मतलब तालाब, मुझे लग रहा था कि वो स्मॉल पॉन्ड है, कभी कभी वो दूर लग रहा था। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी वो नदी है, तालाब है या सी है, समुद्र है, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। पर जो हवा चल रही थी ट्रेन में वो हवा कूलर, ठंडी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो गुजर रहे थे हिल्स के आसपास से और नदी के आसपास से। हवा ठंडी थी जो कि हमारे अहमदाबाद में नहीं होती। अहमदाबाद में हमेशा गर्मी ज्यादा रहती है। The train passed a level crossing. People are waiting on both the side of the crossing for the train to pass. अब हम पहुंचे कहाँ पर? लेवल ऑफ क्रॉसिंग। सभी व्हीकल है वो क्रॉस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, पर बीच में ये जो रेलवे का जो लगाया हुआ है तो वो क्रॉस करने, जब ट्रेन गुजरती है तो वो बंद कर देते हैं। वो बंद करते हैं तो दोनों साइड आने वाले और जाने वाले सभी रुक जाते हैं। सभी लोग ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहे हैं। There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters, and even tangas and bullock carts with people and goods in them. क्रॉसिंग पर कौन-कौन से लोग थे जो वेट कर रहे थे, जो कि बस भी थी, जो कि लोगों से भरी हुई थी, कार, बुलोक कार, बैलगाड़ी, टांगास, घोड़ा गाड़ी, वो सभी, साइकिल भी थी, मोटरसाइकिल भी थी, स्कूटर भी था, ये सभी पीपल के साथ भी थे। और गुड्स यहाँ पर गुड्स का मतलब है चीजें, चीजों से भरी हुई थी ये सभी चीजें, और सभी लोग ट्रेन के पास होने का वेट कर रहे थे। Some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting at the level crossing. Engines. Engine, vehicle. Vehicle मतलब वाहन, engine मतलब engine। जो व्हीकल को चलाने के लिए उसके अंदर जो मशीन फिट किया है उसको बोलते हैं इंजन। कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे पासिंग करने के लिए वो रुके हुए हैं, पर उन लोगों ने अपना व्हीकल का इंजन ऑफ नहीं किया था, ऐसे स्टार्ट ही रखा था। तो उससे क्या होता था? There is
ये बहुत सारा पॉल्यूशन, स्मोक मतलब धुआं, नॉइस आवाज, बहुत सारा धुआं और आवाज आ रही थी। क्यों? क्योंकि कुछ एक लोगों ने अपने व्हीकल का इंजन बंद नहीं किया था। I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is! कुछ एक लोग ऐसे हैं जो रेलवे का फाटक बंद था फिर भी वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि रेलवे पास हो रही थी, ट्रेन पास हो रही थी, फिर भी वो लोग क्रॉस कर रहे थे। ये कितना खतरनाक है। कहीं पर ये इंसिडेंस बनता रहता है। जैसे जल्दी जाने के लिए वो लोग ट्रेन की राह देखते नहीं, फाटक खुले ये राह देखते नहीं, वो भागते हैं। उसको लगता है हम क्रॉस कर लेंगे, पर क्या होता है बीच में, यहाँ से ट्रेन आती है क्रॉस करने के लिए, यहाँ से जाते हैं, जल्दी जल्दी क्रॉस करने जाते हैं, एक ट्रेन गुजरती है, फिर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं इस रेलवे स्टेशन पर ये व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर मर गया। मर ही जाएगा ना, क्यों? क्या होगा? आप अगर ट्रेन के पास होने की राह नहीं देखोगे, थोड़े मिनटों तो रुक नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? तो आपको जल्दी है जाने की, तो आप ऊपर ही चले जाओगे, पूरे घर पे पहुंचने से पहले ऊपर पहुंच जाओगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है। कहीं पर भी जाओ, फाटक बंद है तो ट्रेन के पास होने की राह देखो। जिस भले 5 या 10 मिनट आपको रुकना पड़े, आप लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप जिंदा है तो जहाँ जाना है वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के नीचे आ गए तो लेट पहुँचने की तो कोई बात होती ही नहीं, आप रहे तो पहुँचेंगे ना। एक ये चीज़ और एक दूसरी चीज़, रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हम ऐसे ही चले जाते हैं। जहां पर ट्रेन रुकती है वहां पर ऐसे ही चले, ऐसा नहीं करना है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियां दी गई होती है, तो हम एक सीढ़ी क्रॉस, यहाँ जैसे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ से सीढ़ी जाती है, फिर आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 सामने पहुंच जाओगे। पर आप ऐसा नहीं करते, ये बीच से जाते हैं, जो रेलवे का ट्रैक लगा हुआ है, रेलवे ट्रैक से गुजरेंगे तो क्या होगा? बीच में कहीं पर भी ट्रेन आ गई तो आप तो ऐसे ही ट्रेन के नीचे आ जाएंगे। ऐसा ना हो, इसलिए हम इस चीज़ के लिए अवेयर रहे और हमेशा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हम सीढ़ी का उपयोग करें। तो कभी कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि ऐसे डेंजरस क्रॉस कर रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, उसी टाइम पर हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही थी। एक ट्रेन यहाँ से आ रही थी, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही थी, दोनों क्रॉस कर रही थी। Only I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast we always got confused. मैं और उन्नी ने ऐसा डिसाइड किया था कि हम लोग वो ट्रेन के जो कोच है, गाड़ी है, ट्रेन की जो गाड़ी, वो हम कोच काउंट करेंगे, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रेन एकदम जल्दी फास्ट जा रही थी। एवरी टाइम मैं और उन्हीं कंफ्यूज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्रेन बहुत ही फास्ट जा रही थी। Later, I was sitting near the window with my eyes closed. फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी विंडो सीट पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर तरह से सो गई। Suddenly, the sound of the moving train changed. Thud. I opened my eyes. Guess what I saw? ऐसे मैं सोई हुई थी विंडो पर, अचानक सडनली अचानक से ट्रेन की आवाज चेंज हो गई। कैसी आवाज आने लगी? खड़ खड़ खड़। मेरी आंखें अचानक से खुल गई। गेस कीजिए मैंने क्या देखा होगा?
Our train was crossing a very big river. हमारी ट्रेन है वो बहुत बड़ी नदी को क्रॉस कर रही थी. On a very long bridge, as it was crossing the bridge, it sounded very different. नदी पर बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ था जिससे हम हमारी ट्रेन रिवर को क्रॉस कर रही थी और साउंड डिफरेंट आ रहा था. क्यों? क्योंकि नदी पर पुल बनाया हुआ है, ब्रिज बनाया हुआ है, वो मोस्टली आयरन लोहे से बनाया होता है. और जो ट्रैक जमीन पर होता है उसमें लोहा तो होता ही है पर वो जमीन से जुड़ा होता है, इसलिए वो साउंड भी अलग होती है और ये साउंड भी अलग है. The waves racket as there was no ground holding the tracks. ट्रेन का जो व्हील है वो खड़खड़ा रहा था. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रेन का जो ट्रैक है उसके पास जमीन नहीं थी, वो ऐसे ही लोहे पर ट्रैक बना हुआ था, उस तरह से उसका साउंड डिफरेंट आ रहा था. और वो जो ट्रेन के व्हील है वो खड़ 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 ऐसा डिफरेंट टाइप्स अलग साउंड कर रहे थे. When I first looked down, I felt guilty. जब मैंने पहली बार ऐसे देखा, बड़ी सी नदी को विंडो से देखा, जैसे हम ऐसा पहली बार देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा, डर जाओगे, क्या है? उसी तरह ओमाना को भी ऐसा हुआ. बारिश विंडो से देख रही थी तो उसने देखा जो नदी का पानी है वो ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे कि वो अभी से आ जाएगा यहाँ पर, वो ऐसा लगा उसको. तो ओमाना को क्या हुआ? चक्कर आने लगा, ऐसा फील हुआ. इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी. ये थोड़ा बहुत डरावना था. ओमाना छोटी बच्ची है, वो डर गई, इसलिए उसको लगा ये थोड़ा डरावना है. The river down below was full of water and some boats. नदी है वो पानी से भरी हुई है और उसमें बोट नाव चल रही है. I could also saw some fishermen. फिशरमैन मतलब जो मछली पकड़ता है, वो मच्छी मार. मैंने कुछ एक फिशरमैन को देखा जो के नदी में से मछलियां पकड़ रहे थे. I waved at them but I did not know if they could see me. मैंने फिशरमैन को मछलियां पकड़ते हुए देखा तो मैंने ऐसे अपना हाथ लहराया. फिशरमैन के सामने मैंने ऐसा किया, बट मुझे ऐसा नहीं लगा. मैं उसे देख सकती थी पर वो लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं ये मुझे पता नहीं था, पर मैंने ऐसे अपना हाथ लहरा दिया. हम ऐसा करते हैं, ट्रेन से गुजरते हैं, बस से जाते हैं, तो कोई हमें ऐसे ही दिख जाए तो हम उसको ऐसे ही टाटा बाय बाय बोलने के लिए ऐसे हाथ अपना वेव कर देते करते हैं ना. या सभी बच्चे करते होते हैं, ऐसे हाथ लहरा दिया. हमें वो दिखते हैं पर वो हमें देख रहे हैं या नहीं ये हमें पता नहीं है. वो मना भी ऐसा बोल रही है. मैंने ऐसे हाथ वेव कर दिया, मैं उसे देख रही थी पर वो मुझे देख रहे हैं या नहीं ये मुझे पता नहीं है. Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars. हमारे जो ट्रेन क्रॉस हो रही थी वो ब्रिज से थोड़ा दूर एक दूसरा ब्रिज था जो कि बस और कार के लिए था. This was built differently. वो सीमेंट से बना हुआ ब्रिज था. रेलवे का जो ब्रिज है वो लोहे से आयरन से बना हुआ ब्रिज था. I think going over bridge was more adventurous. ओमाना को ऐसा लगता है कि जो बस और कार का जो ब्रिज है उससे जो ट्रेन का ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा रोमांचक, एडवेंचरस रोमांचक है.
The last few hours have been so exciting. बहुत ही मजेदार रहे जो कुछ एक आवर थे वो. After breakfast, I climbed on the upper berth to read my comics. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जो हमारा ऊपर का बर्थ था वहां पर गई और मैं कॉमिक पढ़ने लगी. एक्साइटिंग देखिए. मजेदार, रोमांचक. It was bright and sunny outside suddenly. मैंने देखा कि अचानक से ब्राइट एकदम प्रकाश हो गया, सनी तो बहुत सारी धूप थी. Everything became dark. It also felt a little cold inside. अंदर एक ठंडी लहर सी दौड़ गई. I was afraid. अफ्रेड मतलब डरना. थोड़ा डर गई. बाहर ब्राइटनेस थी, अंदर डार्कनेस छा गई. Then the lights in the train come on, but outside it was very dark. अंदर अंधेरा छा गया तो ट्रेन की लाइट से वो सभी ऑन हो गई, पर बाहर हमने देखा तो वहां पर तो टोटल अंधेरा छाया हुआ था. Somebody said, "We have entered a tunnel." कोई बोला कि हम टनल से गुजर रहे हैं. This goes right through the mountain. Mountain मतलब पर्वत. टनल बनाई गई थी माउंटेन में से. टनल ट्रेन को ऐसे पार करने के लिए टनल बनाई गई थी. Just and suddenly we were in daylight again. Outside it was sunny. टनल हमने क्रॉस कर ली तो हमने देखा बाहर तो ऐसे ही धूप छाई हुई है. Bright and green, the train had crossed the tunnel. Appa explained that we were on the other side of the mountain. अप्पा मतलब उमाना के पापा ने ऐसा कहा कि हम माउंटेन की दूसरी साइड पर हैं. Since then we have passed through 4 smaller tunnels. तब तक हमने 4 छोटी-छोटी टनल पार कर ली थी. Now I am enjoying going through the tunnels. अभी तो मैं टनल से गुजरने का मजा ले रही हूँ, पर फर्स्ट टाइम जब हम टनल से गुजर रहे थे तो मैं डर गई. Now it is afternoon. For lunch we had idli vada that we bought from Udupi station. अब दोपहर हो गई है. हमने लंच में इडली वड़ा खरीदा. कहाँ से? उडुपी नाम के स्टेशन पर जहाँ ट्रेन रुकी वहाँ पर से हमने इडली वड़ा खरीदा. We also bought some bananas. These very small and very tasty. These are जो बनाना से वो छोटे थे पर टेस्टी थे. The scenes outside has changed again. बाहर की जो सिनारियो है, बाहर जो भी दिख रहा है वो चेंज हो गया. Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. बाहर की जो दुनिया है वो भी चेंज हो गई. क्या दिख रहा है? बहुत सारे कोकोनट्स, नारियल के पेड़ और हरे खेत. अम्मा says that these are pretty fields. अम्मा ने कहा ये सभी छोटे-छोटे खेत हैं. The houses and villages look very different. People's clothes are also different from what we see in Ahmedabad. छोटे-छोटे गांव हैं वो बहुत ही अलग दिख रहे थे और वहाँ के लोग हैं वो भी और उसके कपड़े भी अहमदाबाद में जैसे दिखते हैं लोग, उसके कपड़े उससे ज्यादा अलग थे. Most people wearing white or cream colored dhotis and sari. बहुत सारे पीपल जो कि जेंट्स है उसने व्हाइट या तो क्रीम कलर की धोती पहनी हुई थी
जो लेडीज है उन लोगों ने व्हाइट या क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी। Many people who went with us from Ahmedabad have got off. People have also got on the train from different stations. अहमदाबाद से हमारे साथ जो ट्रेन में सफर कर रहे थे कुछ एक लोग हैं वो वहाँ पर उतर गए। आगे आगे जैसे जैसे स्टेशन आता गया सब लोग उतरते गए। Sunil's family is getting off Kozhikode, which comes at around 6 o'clock. सुनील की जो फैमिली है वो कोझिकोड पर उतर गई जो कि 6 बजे आया। We have exchanged address and plan to meet in Ahmedabad. You will also like Sunil and Annie. हमने एक दूसरे के एड्रेस लिए और जब हम अहमदाबाद पहुंचे तो अहमदाबाद में एक दूसरे के घर पे जाने का प्लान बनाया और ऐसे ही अलग हो गए। क्यों? क्योंकि सुनील की फैमिली कोझिकोड पर उतर गई। तुम्हें भी सुनील और एड अच्छे लगेंगे। Now it is night. We have also started packing up. The train will reach Kottayam in about 3 hours. कोझिकोड पर कब पहुंची ट्रेन? 6 o'clock को। 3 o'clock, आफ्टर 3 o'clock वो कोट्टयम पर पहुंचेगी। तो कितने बजे वो कोट्टयम पहुंचेगी? तो 6 + 3 = 9। 9 o'clock को ओमाना और उसकी फैमिली कोट्टयम पर स्टेशन पर पहुंचेगी। हम भी अपना सामान पैक करने लगे क्योंकि 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टयम भी आ जाएगा। That is where we have to get off, जहाँ पर हमें उतरना है। Tonight we will go to Valiamma's house. Tomorrow we will take the bus that will take us to Ammuma's village. आज हम वलियम्मास मम्मी की बहन केरला में उसको जैसे कि मम्मी की बहन है उसे हम मासी बोलते हैं ना, तो केरला में उसको वलियम्मा बोलते हैं। तो उमाना की मम्मी की बहन के घर पर कोट्टयम में सब रुकेंगे और फिर सुबह बस पकड़कर वो अपनी अम्मुमास मतलब दादी, हम अपने पापा की मम्मी को ग्रैंड मदर या दादी बोलते हैं, केरला में उसको अम्मुमास बोलते हैं। हम सुबह बस पकड़कर अपने अम्मुमा की गांव पर पहुंचेंगे। We all are quite tired. After all, we have been on the train for 2 days. हम सभी बहुत थके हुए थे। क्यों? क्योंकि हम 2 दिन से ट्रेन का सफर कर रहे थे। What a long journey it has been. बहुत ही लॉन्ग जर्नी थी ये हमारी। We had a lot of fun. I will put my diary away now. I will write again after we reach Ammuma's house. अब मैं अपनी डायरी को लिख नहीं रही हूँ, एक साइड पर रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कल अपनी अम्मुमा के घर पर पहुँचकर फिर से डायरी लिखना शुरू करेंगी। तो ये है 17 मेज डायरी में ओमाना ने जो भी लिखा था उसने क्या देखा? रिवर देखी, उस पर बना हुआ ब्रिज देखा, फील्ड ग्रीन फील्ड देखे, कोकोनट ट्रीज देखे, रेलवे क्रॉस करते समय जो लोग ऐसे ही जा रहे हैं वो देखा, पीपल कैसे अपने व्हीकल को स्विच ऑफ नहीं करते और वेदर है उसको पॉल्यूट करते हैं। ये सभी चीज़ें ओमाना ने अपनी डायरी में नोट की है। तो ये है हमारा चैप्टर 17। पार्ट 2 में आगे हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। आप ये चैप्टर 7 एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे आपको मजा आएगा और समझने में भी आसानी रहेगी। थैंक यू।